पठान वॉरियर जो कभी शाहजहां के लिए लड़ा। 1637 में बनकर तैयार हुआ ये गुंबद फतेह जंग शाह के नाम से जाना जाता है, जो 60 फीट ऊंचा है। जहां एक ऐसा प्राचीन घड़ा मिला जो अद्भुत था, जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता था कि आखिर ये किस काम आया करता था उस समय। और इस गुंबद की मीनार एक फूल सा खिलता नजर आता है, और वो 1947 का किस्सा जो बंटवारे के समय इससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस फतेह जंग शाह के गुंबद को और इसके रहस्य को। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ अलवर सिटी राजस्थान में और रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे खड़ा हुआ हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट जिसका नाम है फतेह जंग शाह का गुंबद। फतेह जंग शाह एक पठान वॉरियर थे और अलवर के जो खानजादा थे उनसे भी ये रिलेट करते थे। कहा जाता है कि शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया उनके ये मिनिस्टर हुआ करते थे। तो 1647 में बनकर ये तैयार हुआ, 5 मंजिला ये इमारत है। तो चलिए आज इसको थोड़ा सा परखते हैं, अंदर जाके देखते हैं आखिर क्या चीज बनाई है ये। तो ये प्रवेश द्वार है और इसके चारों तरफ ऐसे कॉरिडोर सा बना हुआ है इस गुंबद के, और यहाँ से इस गुंबद का आनंद लिया जा सकता है। तो आज हम अंदर चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये मुगल और राजपूताना शैली दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। इसके हर तरफ स्क्वायर है, ये पूरा चौड़ाई लंबाई सेम है। 7 ओपनिंग फेस है, 5 बड़े हैं 2 छोटे हैं, ऊपर भी, और चारों तरफ ऐसा ही है। चारों कोनों में 4 मीनारें हैं और 5 मंजिल का ये है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब चलेंगे आप तो आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें जो हैं दिखाई देंगी इसमें। तो चलिए आज तो जब इसको अंदर घूमते हैं तो इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आप और राइट हैंड साइड में आपको कॉरिडोर दिखाई देगा। लेकिन उस ज़माने का एक बहुत बड़ा मटका जो है यहाँ पर है, बहुत बड़ा मटका। और ये मैं आपको बता दूँ, ये प्योर मिट्टी का बना हुआ है। तो इतना बड़ा अंदर से ब्लैक कलर है इसमें, और मतलब कितना बड़ा मॉन्यूमेंट है, कितना बड़ा घड़ा। इतना बड़ा घड़ा आपने देखा है मिट्टी का? सच बताना। और ये किस काम में आता होगा? मैं डेफिनेटली आज के जो ड्रम है उसकी जगह ये यूज़ में लिया जाता होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरीके से कमरे बनाए गए चारों तरफ। ये तो यहाँ पे देखो, ये मीनार का जो स्तंभ जा रहा है ना, बुर्ज का, उसका ये दिया हुआ है और एक इस तरीके से बना हुआ है। तो 1647 यानी लगभग 400 साल मान लीजिए, थोड़ा सा कम उससे, 25-26 साल। तो ये सेम चीज़ जो है उधर भी आपको देखने को मिलेगी। पहले उधर भी देखे थे, ऊपर भी चल के देखेंगे फर्स्ट मंजिल पर। और ये कमरे हैं जो प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये इस तरीके से यहाँ पे शायद सैयद बाबा की मान्यता है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो चलिए ऊपर चलते हैं हम यहाँ से। ये पहली मंजिल की सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, लगभग 10 सीढ़ियाँ हैं। और फिर ये मेन जो दरवाज़ा है वो आएगा, ये उसी समय का प्राचीन दरवाज़ा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इधर आर्किटेक्चर देख रहे हैं बीच में, और ये साइड वाइड में ऊपर यहाँ पे कुछ ये बोलते हैं कि कुरानी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कुछ कुरान में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जानता कि फ़ारसी है, अरबी है या उर्दू है, पर जो भी है लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इधर भी जो है इसको सजाया गया। और शायद ये मैंने एक जगह देखा था, इसको अल्लाह बोलते हैं शायद। ये देखो किस तरीके से बनाया गया। और बीच में ये जो कली का फूल देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर हमेशा से रहा है। इधर भी देखते हैं तो ये छतरी देखो आप, कितनी बेहतरीन छतरी है। और चारों तरफ ये जो इस तरीके के डिज़ाइन है वो मुग़ल कला में देखे जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये चीज़, ये एक्चुअल में घंटी है। तो राजपूताना शैली को इसमें मिक्स किया गया है। ऐसी सेम आप देखो, यहाँ से देखो कितने शानदार तरीके से दिखाई देता है ये, मतलब बेहतरीन। आप चलते जाओ ऊपर, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, शायद कुछ रीज़न होगा इसके पीछे लगाने के पीछे, क्योंकि कबूतर वगैरह घुस जाते होंगे तो उस वजह से लगाए गए हैं ये आले। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि ये ज़्यादातर रोशनी के लिए बनाए जाते थे। और इनमें डिज़ाइन, इनमें
निपुणता जो कला थी वो निचोड़ दी जाती थी। लोग देख भाग के अब वही सेम छतरी जो है इधर आ जाती है। आप इसके चारों तरफ घूमते रहिए। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, उधर से भी थी इधर से भी थी। तो इस तरफ इसके चारों तरफ ये बना हुआ है। अब ये जो फतेह शाह का गुंबद है, अब इसमें क्या कब्र है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इसकी पुष्टि तो कहीं पर लिखी भी नहीं है। देखो ये एक रास्ता ये भी चल रहा, तो हर कोनों में से हर जगह रास्ता है। और क्या हुआ था कि 2018 में इसके ऊपर का भाग जो है टूट गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की एंट्री जो है बंद कर दी कि जब वो रिपेयर होगा तभी इस चीज़ को हम देख पाएंगे। ये एक सीढ़ी है। अब इस मेन दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हो, शायद ये कुछ होगा हाथ पैर वगैरह धोने के लिए, क्योंकि इनकी होता था कि जब अंदर प्रवेश करते हैं तो हाथ पैर धोए जाते हैं। तो इसमें अपन अंदर प्रवेश करते हैं भाई। ये देखिए, देखा है आपने आज से पहले इस चीज़ को? तो ये है भाई वो जगह। और ये ऊपर देखिए, निहार लीजिए इसको। आज ऊपर का एक स्ट्रक्चर पार्ट जो है टूटा पड़ा है। यहाँ पे शायद सैयद बाबा की मान्यता है, तो थर्सडे को यानी गुरुवार को यहाँ पे लोग आते हैं 9:30 से 4:30 के बीच में। तो इस तरीके ये जो कला देखो, ये जो कला है ना सब जगह मिलती नहीं चाहिए। ये घंटियाँ लगी हुई हैं इस तरीके से, ये चारों तरफ जाली छोड़ी गई है। अब यहाँ पे ऐसे कब्र का कोई नामो निशान तो नहीं है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर आपको मालूम होता हो। और यहाँ पे ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी एक कला है भाई। फूल बना हुआ है और यहाँ से ऊपर जाके देखेंगे तो इनके नीचे भी फूल बने हुए हैं। और ये 6 कली के फूल बनाए जाते थे। ये भी, और यहाँ पे ये सिंपल आला है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना भाई, ये ईसाई कोड को आप कह सकते हो कि ईसाई का जैसे क्रॉस होता है वो जैसा बनाया गया। तो चलिए अब इस जगह का थोड़ा अलग जगह से आनंद लेते हैं, ऊपर चल के। हाँ जी, अब इसके ऊपर चलते हैं भाई। हाँ जी, तो ऊपर अपन किधर से चलें? कहीं से भी चल लो, चारों तरफ से रास्ते हैं। होप सो कि अलवर वाले इस चीज़ को पहली बार देख रहे होंगे, कई लोगों ने देख भी रखा होगा इसे। यहाँ से चलते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है भाई, क्योंकि जगह कम होती थी, ऊंचाई ज़्यादा होती थी, तो सीढ़ियाँ ऐसी ऊंची बनाई जाती थी। और मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और सेम चीज़ जो है रिपीट कर गया, इधर से भी और उधर से भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जाली शायद यहाँ पे लाइट वगैरह लगी होगी बाद में। स्टिल हर आला कुछ मुगल टाइप में बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, अब डिज़ाइन देखिए इसमें, कलाकृति। मैं फ़िलहाल 3री मंजिल पर हूँ, ये 4थी मंजिल के लिए रास्ता। कैसी कलाकृति दी गई, सेम स्ट्रक्चर। ये जो प्लस साइन होते थे ना, ये डच व्यापारियों के साइन होते थे। ये कितना बड़ा आला छोड़ा गया है। उधर चलते हैं, इधर से ऊपर जाने के लिए रास्ता, उधर चलते हैं। ये देखो ऊपर जाली छोड़ रखी है पुरानी। तो अपन अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। इधर से नीचे से रास्ता आ रहा है। आ जाइए, ऊपर चलते हैं। ये जो आले ना देखो सीढ़ियों में चढ़ती, ये आले उजाले के लिए होते हैं। मैं सबसे
चौथी मंजिल पे आ चुका हूँ। और ये जो देखो यहाँ पे स्टिल काम तो हुआ है, लाइटिंग तो होती है। और ये मीनार है सबसे ऊपर की, कुछ इस तरीके से, ये जैसे फूल खिल रहा हो, फूल में से नहीं आता, इस तरीके से मीनार बनाई है। और चारों कोनों पर है ये, चारों कोनों पर। हालांकि थोड़ा सा ढलान है इधर, पता नहीं समय के साथ वहाँ से वो सीढ़ियाँ आ रही हैं। और देखो किस तरीके, चलो टॉप पर भी चलते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भाई खतरा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जा सकते हो। ये सीढ़ियाँ देखो टूट गई हैं। और इसके चारों तरफ चलते हैं। और भाई ये हर जगह से रास्ता आ रहा है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन। 3rd प्लेटफॉर्म है ये, उधर 1st है। तो 3rd प्लेटफॉर्म से जस्ट निकलते ही बाहर और आपको ये दिखाई देने लग जाएगा। ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में आप ध्यान से देखेंगे गौर करके, तो क्या होता था कि अकबर जो थे उस समय, शाहजहाँ जो थे, मुग़ल कला जो थी, वो सारे धर्मों को एक करना चाहते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन शैली का भी मुझे नज़र आता है, क्रॉस सा, जिसको एक डिज़ाइन में बना के बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर अगर हम बोलें तो क्रिश्चियंस को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उनकी शायद पत्नी रही थी क्रिश्चियन अकबर की, तो उसके चक्कर में ये प्रथा जो चली आ रही है। और ये ऊपर गुंबद, यहाँ से ये क्षतिग्रस्त है। अब नीचे चलते हैं और सबसे टॉप पर ये एक तरीके से स्क्वायर फॉर्म में बना दी जाती है। और यहाँ पे जो स्टोर देख रहे हैं, ये आपको बता दो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी यहाँ पर। जब 1947 में यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई थी पाकिस्तान से, हिंदू आए थे उसमें बहुत सारे, तो उनको यहीं पे रोका गया था, इन कमरों में। अगर आप किसी से पूछेंगे, अगर वो आज ज़िंदा है, तो आपको बताएगा कि उनको कैसे यहाँ पे रोका गया था। और ये असंख्य कमरे हैं, कॉरिडोर से छोड़ा जाता है। ये प्रथा रही है मुग़लों की, ताजमहल देख लो, चाहे कुछ देख लो, कमरे बना के एक कॉरिडोर बनाया जाता था। तो इन्हीं कॉरिडोर्स में, इन्हीं कमरों में वो लोग रुके थे। बहुत, तो मतलब बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है इसके साथ। और देखो टॉप तक जा रही है भाई वो, पर किसी में हिम्मत होनी चाहिए इसके ऊपर जाने की। तो भाई कैसा लगा आपको ये फतेह जंग सागर गुंबद, जिसे हम बहुत दूर से निहारते थे कि आखिर है क्या ये चीज़। तो ये चीज़ है पठान वॉरियर की, शाहजहाँ के मिनिस्टर की, फतेह जंग शाह की। काफ़ी इसके साथ एक थ्योरी भी है कि कुछ चीज़ फतेह करके आए थे तब इसलिए बनाया गया। पर ये गुंबद है तो यहाँ पे कब्र नहीं है, तो कुछ तो लॉजिक होगा ही। क्या कहानी है क्या नहीं है, ये तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा, विकीपीडिया पढ़ा, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा ज़रूर बताना। जाली देख रहे हैं, इसके आगे है ना, एक्चुअल में देखो यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे चना हुआ है। लेकिन रीज़न क्या है कि ये जाली बाद में लगाएगी ताकि कोई आगे गिर ना जाए, उसके चलते। जो नीचे से आपको दिख रही थी, ये एक्चुअल में स्लाइडिंग सा है, झुक सा गया है, पता नहीं झुक गया है या ऐसे ही बनाया गया था। पर डर लग रहा है कि आप जाओगे, रेलिंग ना हो तो सीधा नीचे जाओ। सेम इधर भी ये इस चीज़ को बनाया गया है। और ये है अंदर से भाई, यहाँ नीचे से हम देख रहे थे, तो यही सब चीज़ें वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, तो कुछ ऐसे ही बनाया गया है।